तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की डेट है 22 जुलाई। और दोस्तों, आज आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं ना, आपने जो कल मेरी जो वीडियो आप लोगों ने देखी आरएसआई और मैकडी के कंफर्मेशन के बाद जो हम लोग एंट्री लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं उसी के बिहाफ में ट्रेड लूंगा। और दोस्तों, मैं उसी के बिहाफ में ट्रेड लेता आया हूं। इसीलिए मुझे जो लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी आज के समय पे आप ट्रेडर को देखेंगे तो वो अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी है ना, जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं, वो कोई भी नहीं बताता। और जो कोई भी नहीं करता वही मैं करने के लिए आया हूं। क्योंकि आप अगर मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो मैंने बताया था कि एज अ क्रिकेटर होने के नाते जब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया तो इसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये एक गैम्बलिंग है, ऑप्शन बाइंग एक गैम्बलिंग है। तब मुझे लगा कि अगर हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड को अगर देखें, प्रॉपर एनालाइज करें और एक स्ट्रेटजी के बिहाफ में काम करें, तो क्या उसके बाद भी हम लोग लॉस करेंगे? और एक अच्छा माइंड सेट बना के रखें कि हमको एक लॉट से ट्रेड लेना है 1 महीना, हमको 2 लॉट से ट्रेड लेना है दूसरे महीने। ये 6 महीने की हमको जो एक आप देखते होंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री करते हैं, उसमें आपको 5 साल लगते हैं दोनों डिग्री करने के लिए। उसके बाद आप जॉब में जाते हैं, 30,000, 40,000, 50,000 की जॉब लगती है। उसके बाद आप सोचते हैं कि मेरे को एक इनकम आएगी। ट्रेडिंग में हम लोग को क्या हो जाता है, 3 महीने की हम लोग पढ़ाई करते हैं या 1 मिनट की कोई स्ट्रेटजी देखते हैं, आप लोग सोचते हैं कि मैं वहां से प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, मतलब 30 गुना ज्यादा पैसा कमा लूंगा जॉब के मुकाबले। दोस्तों, यही चीज है जिससे हम लोग आज बहुत दूर है ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाने से। और ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आती है, क्या आती है? प्रीमियम डिके। लेकिन एज ए स्कैल्पर होने के नाते स्कैल्पिंग क्या कर सकते हैं हम लोग? स्कैल्पिंग से हम लोग साइडवेज मार्केट हो, चाहे अप ट्रेंड मार्केट हो, चाहे डाउन ट्रेंड मार्केट हो, हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से 25 पॉइंट चाहिए। मैं स्कैल्पिंग बैंक निफ्टी में करता हूं, आप लोग किसी और में भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि बैंक निफ्टी में 25 पॉइंट साइडवेज मार्केट में, मतलब जिस दिन मार्केट पूरा मरा हुआ है उस दिन भी 25 पॉइंट मिलेगा, मिलता है। तो बस मैं आज जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अच्छे तरीके से पूरा समझिएगा। स्कैल्पिंग में एक स्कैल्पर सुबह उठते ही क्या करता है, अगर आप लोग ये वीडियो ही देख लेते हैं पूरी एंड तक, तो आपका देखना एक अलग ही माइंडसेट होगा, प्राइस एक्शन को देखने का, आरएसआई मैकडी को देखने का, कैसे हम लोग एंट्री लेते हैं, कैसे ट्रेड लेते हैं, अपने डर को खत्म करने का। मैं दोस्तों बता रहा हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो जो आप लोगों का अब तक का माइंडसेट था ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, ऑप्शन बाइंग को लेकर, स्कैल्पिंग सीरीज में, ये आपका माइंडसेट बदलने वाला वीडियो है। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आज के दिन मैंने कौन सी ट्रेड ली। सो फ्रेंड्स, देखिए जैसे हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, और अभी मार्केट खुलने में कितना 4 मिनट बाकी है। ठीक है, 9:11 हो गए हैं। लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि मैंने सबसे पहले क्या किया। एज ए स्कैल्पर होने के नाते आप भले ही 25 से 50 पॉइंट अगर उठाते हैं मार्केट से, तो आपको क्या क्या करना होता है सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक, मैं अपने हर वीडियो में आपको ये बताता हूं। अगर आप लोगों ने इन सब चीजों को सीख लिया तो आप लोग डेली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? वीकली के टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। ठीक, तो वीकली का जो टाइम फ्रेम है वो हमको एक बड़ा सा मोटा मोटा सेंटीमेंट दे देता है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने अभी बॉलिंजर बैंड अलॉट कर रखा है, बॉलिंजर बैंड की जो सेटिंग होगी वो डिफॉल्ट ही होगी। सेटिंग क्या होगी? डिफॉल्ट होगी। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब ये जो हमारा ये है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक, यहां पर मार्केट आया नीचे की तरफ, बार बार रिट्रेस कर रहा है, और अब देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी हमारा जो मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा, ठीक, कि अगर कल के दिन बजट आता है, अगर बजट बहुत ज्यादा खराब हुआ और बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, तो अगर खराब हुआ तो मार्केट क्या होगा? कोलैप्स करेगा। तो कोलैप्स क्या करेगा? हमारा वीकली के टाइम फ्रेम तक मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ये सारे सेंटीमेंट बताता है बॉलिंजर बैंड के थ्रू। अगर आप जाएंगे तो आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है ये। ठीक, अब यहां पर आप लोगों ने देख लिया कि आपको वीकली में क्या एक सेंटीमेंट नजर आ रहा है कि यहां से बार बार मार्केट रिट्रेस कर रहा है। देखा, अगर आप देखेंगे 24 जुलाई, ठीक, ऊपर की तरफ पीक किया तो यहां पर सेलर बैठे हुए हैं इस लेवल पे। ठीक, उसके बाद वापस से इसने पीक किया, उसी पॉइंट पे वापस से सेलर ने नीचे की तरफ ढकेल दिया। अब क्या है, जब 2 बार ढकेला तो उसके बाद नीचे लगातार मार्केट अपना लोअर फॉर्म बनाता जा रहा है। ठीक, तो इससे हमारा क्या एक प्लेटफॉर्म निकल के आ रहा है, जो सेंटीमेंट निकल के आ रहा है कि मार्केट अभी पुट मतलब डाउन ट्रेंड की तरफ ही जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको समझा दिया। ये इस तरीके का अगर आप लोग वीकली चार्ट को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम कहां जाएंगे? डेली में। अब डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली में क्या बता रहा है? डेली में यही बता रहा है कि जो इनका बॉलिंजर बैंड का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके
ऊपर तो ये गया ही, ठीक, लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे की तरफ जाता जा रहा है। आप देखेंगे तो ये टच किया 25 जून को, ठीक, उसके बाद वापस से उसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया 27 जून को, फिर एक नीचे रिट्रेस दिया, क्योंकि ऊपर बहुत ज्यादा सेलर बैठे हुए हैं जो नीचे की तरफ मार्केट को ढकेल रहे हैं। और एक चीज और, सेलर तो बैठे ठीक है, लेकिन जब भी मार्केट अपने ये जो 20 जो हमारा ये 20 मूविंग एवरेज पीरियड है, ठीक, 20 मूविंग एवरेज पीरियड है, इसको जब भी इससे ऊपर जाता है, ठीक, लगातार ऊपर जा रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि ये मार्केट मूविंग एवरेज में जरूर आता है, मतलब अपने प्राइस को एवरेज करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए प्राइस को, कि ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में ना जाए, नीचे की तरफ आ जाए, ठीक। अभी मैं इसमें एक चीज और अलॉट कर देता हूं, जो मैंने आपको कल के दिन स्ट्रेटजी सिखाई थी, क्या, आरएसआई और मैकडी का कंफर्मेशन। तो हम लोग डेली से अभी स्टार्ट करेंगे आरएसआई का लगाना और मैकडी का लगाना, ठीक। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैंने अलॉट कर रखा है आरएसआई और मैकडी का, तो मैकडी भी मैं एक बार अलॉट कर देता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो आरएसआई हमको क्या बता रहा है, आरएसआई दिखा रहा है कि अभी हमारा जो प्राइस है वो 50 तक आ गया, 52 तक, और जो इसका मुंह है, जो इसका लाइन है, वो नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। और अगर आज मार्केट को अगर आप देखेंगे तो मार्केट आज कितने पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, आप देखिए, ये हम लोग को सबसे पहले ही दिखाना है, और मार्केट यहां पर शुरू भी हो गया है। मार्केट आज 300 पॉइंट, मतलब 200 के 87 के आसपास गैप डाउन खोला। तो ये सारी चीजें देखनी है कि 180 पॉइंट गैप डाउन था, अभी ये 300 के आसपास चल रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी आज का हमारा जो ट्रेड रहेगा, सेटअप रहेगा, वो क्या रहेगा, पीई बाय करेंगे हम लोग, ठीक, मतलब हम लोग पुट की तरफ जाएंगे। मार्केट चल रहा है, देखिए, जैसे कि आप देखेंगे तो एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, ये बॉलिंजर बैंड के अपने लो पे टच करने के लिए आ रहा है, ठीक, मार्केट बॉलिंजर बैंड के अपने लो पे टच करने के लिए मार्केट आ रहा है। अगर आप देखेंगे ये, तो हमारा जो अभी फिलहाल के टाइम पे लो का पोजीशन रहेगा वो 51,790 रहेगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं 1 आवर में, हम लोगों ने पहले वीकली में गए, डेली में गए, अब 1 आवर में। तो 1 आवर में जाएंगे तो 1 आवर में क्या देखने को मिलता है, तो 1 आवर में आप जाएंगे तो इसने अगर इस लाइन को तोड़ता है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, अगर इस लाइन को नीचे की तरफ ब्रीच करता है, ठीक, ये एक ही रेंज पे मार्केट है, अगर इस लाइन को ब्रीच करता है, देखिए 5 तारीख से मार्केट जो है वो अप डाउन, और अभी अपने ये सपोर्ट लेवल पर आ गया है, क्योंकि बार बार इसी लेवल से बार बार ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा था। देखिए यहां पर आया 11 तारीख का मार्केट, फिर ऊपर गया, का मार्केट नीचे इसी रेंज पर घूमता रहा, 15 का भी मार्केट, 16 का भी मार्केट ऊपर ही घूमता रहा, लेकिन अभी इसने तोड़ा है। अभी हम लोग इसका वेट करेंगे, अगर इसको तोड़ता है तो हम लोग पीई बाय करेंगे, और यहां से अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बनाता है तो हम लोग इस रेंज तक बाय करेंगे, मतलब कॉल, ठीक। और कॉल बाय करेंगे तो हम लोग को क्या रहेगा सेंटीमेंट, कि इस लेवल से हम लोग पहले एग्जिट हो जाए। और जो हम लोग स्कैल्पिंग के थ्रू हम लोग अपनी स्ट्रेटजी करते हैं, और हम लोग स्कैल्पर हैं, हमको कितने पॉइंट चाहिए, 25 पॉइंट, ठीक। ऐसे ही हमको कितने ट्रेड लेने हैं, 2 ट्रेड, कितने लॉट से, 1 लॉट से, बस यही हमारा सेंटीमेंट रहेगा आज का मार्केट का। ये मैंने आपको बताया है, देखिए मैं 9 बजे भी आया तो मार्केट को देखा, लेट हो गया मार्केट में, लेकिन मैंने देखा ऐसे ऐसे मार्केट अभी अपने आप को करेक्ट कर रहा है, तो हमको किस डायरेक्शन पे अपना एंट्री लेना चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। अगर आपने ये देख लिया कि मुझे किस डायरेक्शन पे एंट्री लेना है, तो आप लोग बहुत इजीली मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, ठीक। अब दूसरा एक चीज मैं दिखाऊं, कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अपनी मदर मार्केट को मत बोलिए, ठीक है, मम्मी मम्मी मम्मी, तो हमारी मम्मी कौन है, हमारी मदर मार्केट है यूएस फ्यूचर। तो 5 बजे के आसपास खुल जाता है, तो अगर आप देखेंगे अभी डाउ जोन्स क्या चल रहा है, डाउ जोन्स चल रहा है ज्यादा नहीं, 29 पॉइंट ही ऊपर चल रहा है, ठीक, 29 पॉइंट। और वहां की जो टॉप कंपनी, जैसे यहाँ पर निफ्टी 50 है, वहां की S&P 500 39 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक 144 पॉइंट डाउन है, ठीक। तो मार्केट अभी ओवरऑल तो बुलिश है, ठीक, लेकिन जो मार्केट का अभी करंट जो सिनेरियो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि अभी मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, ऊपर अभी ज्यादा बुलिश नहीं होने वाला है। अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट तो अभी डाउन है, यूरोपियन मार्केट 12:30 बजे के आसपास खुलता है, तो वो देखिएगा बेरिश, वेरी बेरिश, बेरिश, मतलब नीचे की तरफ मैक्सिमम मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर रहे हैं। तो ये हमारा एनालाइज होता है, ठीक। मैं 5 से 6 मिनट के अंदर पूरा एनालाइज कर दिया। अब मैं जाऊंगा सीधा चार्ट में, और जहां पर मैं ट्रेड लूंगा आपको मैं बताऊंगा कि कहां कहां मैंने ट्रेड ली है। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर मैंने क्या बताया था कि मार्केट अपने आप को नीचे की तरफ, ये लगातार हमारा एक सपोर्ट बन रहा था, एक लाइन थी हमारी, यहीं से मार्केट ने ऊपर सपोर्ट दिया है। अब अगर इसको ब्रीच करता है, ठीक, इस लेवल को, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, स्कैल्पिंग की एक ट्रेड मारेंगे। अगर ये इसको ब्रीच करता है, हमारे बॉलिंजर बैंड को इसके ऊपर आता है, तो हम लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए कितने पॉइंट लेंगे,
25 पॉइंट लेने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक, अब जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ आपको बताता हूँ। मार्केट ने एक नई नीचे की तरफ कैंडल बनाई, ठीक, उसके बाद एक रेड बनाई जिससे लोगों को फंसा सके, और उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मैंने अपनी अपनी ट्रेड है जो मैंने पंच कर दी है। ठीक है, कितने में मैंने पंच की मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस मैंने पंच की है ट्रेड 569 रुपीज में। ठीक है, अब 569 रुपीज में मेरे को कितना 375 रुपए चाहिए, मतलब मेरे को 25 पॉइंट कैप्चर करने के लिए कितना 375 रुपए। और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए भी जाता है तो हम लोग अपना टारगेट कर देंगे। देखिए कैसे हम लोगों ने स्कैल्पिंग मारी और कितना जल्दी मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ अपसाइड लेके जा रहा है। और हमको सिर्फ कितना चाहिए 25 पॉइंट। 25 पॉइंट से ज्यादा हमको पॉइंट नहीं चाहिए बस, और सिर्फ हमको यही रखना है अपना माइंड सेट। ठीक, तो अभी हम लोग को ट्रेड कट करने के लिए रेडी रखते हैं। ऊपर की तरफ मार्केट आया था, रिट्रेस दिया था बहुत तेजी से, तो अभी जैसे ही ऊपर की तरफ भी आएगा हम लोग अपना कट कर देंगे क्लोज पोजीशन। ठीक, अभी मार्केट देगा ऊपर की तरफ, आप लोग पोजीशन देखते रहिए। अभी मार्केट यहाँ पर देगा और हम लोग अपनी पोजीशन काटने के लिए रेडी रखते हैं। और जैसे ही 350 से ऊपर अगर हमको प्राइस दिखाता है तो हम लोग अपनी पोजीशन कट कर देंगे। ये मैंने अपनी पोजीशन कट कर दी। ठीक, ये होती है स्कैल्पिंग। 25 पॉइंट लेना है। अभी हम लोगों ने देखिए मैं कितना पॉइंट लिया, तो हम लोगों ने लगभग कितने पॉइंट कैप्चर किए 23 पॉइंट कैप्चर किए। कितने पॉइंट 23 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किए पूरे। ठीक, तो अगली जैसी मैं ट्रेड लूंगा तो मैं आपको कंफर्म करूंगा कि मैंने कहां पर ट्रेड ली। अब इस ट्रेड का हम लोग एक और सेंटीमेंट समझते हैं कि मैंने ट्रेड कैसे ली, कहां पर ली। देखिए मार्केट यहां से कितना भी दूर जाए अपने को कोई मतलब नहीं है। मैंने कल आपको सिखाया था कि आरएसआई और मैकडी की कंफर्मेशन कैसे रखेंगे। तो मैं इधर आगे पर प्लॉट करता हूँ आरएसआई को। ठीक, ऑलरेडी प्लॉटेड है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आरएसआई यहाँ पर कितने बजे 9:18 में मेरे को दिखाया कि आरएसआई चला गया है ओवरसोल्ड सिचुएशन में। कितने बजे 9:20 में। मैंने आपको बताया था कि आरएसआई सबसे पहले इंडिकेशन देता है किधर 9:20 में हमको दिखाया है अभी कहां पर हमको एंट्री लेने के लिए। तो अभी ओवरसोल्ड में दिखा रहे थे, तो ओवरसोल्ड के लिए हमको एंट्री लेने के लिए कंफर्मेशन दिखाया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, मैकडी कंफर्मेशन कब दिखाता है। मैकडी की जो कंफर्मेशन होती है हमारी वो होती है 9:36 में। ठीक, कितने बजे एमएसईडी मैं लिख देता हूँ, एमएसईडी की 9:36 में ये कंफर्मेशन देता है कि आप यहां से बाय करिए। तो हम लोगों ने कौन से कैंडल में बाय किया, यहां पर इसने काटा। ठीक, तो मैंने इस कैंडल के ऊपर एंट्री ली। ठीक, यहां पर मेरी एंट्री आई थी और यहां पर मेरा एग्जिट हो गया। ठीक, तो अगर आप देखेंगे कि मैंने कितना इजीली 25 पॉइंट मैंने निकाल लिया है। तो दोस्तों यही है, आप एक स्ट्रेटजी में काम करिए। जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो काफी अच्छी स्ट्रेटजी, आप लोग बैक टेस्ट करके देखिएगा, मेरे बोलने पे नहीं कि मैंने बोल दिया और आप लोग ने ले लिया। आप लोग देखिए और सबसे पहले आप क्या करेंगे, आरएसआई कंफर्मेशन देखेंगे, उसके बाद मैकडी की। और अगर कंफर्मेशन ये दोनों नहीं दिखा रहे हैं, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड में नहीं गए हैं, तो आप बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। जबरदस्ती की ट्रेड मत लीजिए। और ट्रेड क्या, एक लॉट से किसी की भी आप कोई स्ट्रेटजी देखते हैं तो आप एक लॉट से ट्रेड लेना सीखिए। आप देखिए कि हाँ यार ये प्रॉफिटेबल है भी कि नहीं है, कि ऐसी उल्लू बना रहा है। तो आप किसी के बहकावे में बताइए, अपने दिमाग से काम करिए, अपने दिमाग से ट्रेड लीजिए, आप लोग जरूर प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक, अब देखिएगा मार्केट यहाँ से कितनी लंबी कैंडल एक बनाई रिट्रेस करने के लिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ के आसपास कहीं पर एग्जिट कर दिया। तो यही चीज है, बैंक निफ्टी में आपको 25 पॉइंट इजिली मिलेंगे। दिन के 2 ट्रेड करिए। आप लोग ऐसी आदतों को जब सुधारेंगे तो आपकी जो आदतें हैं धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी, फिर आप बड़े कैपिटल से ट्रेड मार सकते हैं। तो दोस्तों ये है स्कैल्पिंग का पहला ट्रेड। अब जैसे ही मैं आपको दूसरा ट्रेड लेता हूं तो मैं फिर से आपको आरएसआई और मैकडी कंफर्मेशन के थ्रू ही मैं भी ट्रेड लेता हूं, ऐसे में भी आपको बताऊंगा और आप देखिएगा लाइव प्रूफ। क्योंकि लोग ना बताते हैं सिर्फ बैक टेस्ट करके दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था, उसमें पुरानी वीडियो देखोगे मेरी पिछली वीडियो से, तो उसमें मैंने पूरा आरएसआई मैकडी कंफर्मेशन कैसे लेते फिर एंट्री लेते बताया था। लेकिन लाइव ट्रेड में क्या मैं लेके देख रहा हूँ, क्या मैंने आपको जो चीजें बताई है वो क्या मैं कर रहा हूँ। जब तक मैं वो नहीं कर रहा हूं तो आप लोग विश्वास कैसे कर सकते हो। तो मैंने आज पूरा का पूरा उसी प्रोस्पेक्टिव से समझाया है आप लोगों को कि कैसे मेरा यहाँ पर आरएसआई नीचे गया 9:20 पे, फिर 9:36 में मेरे को टारगेट दिखाता है कि यहाँ से आप एंट्री लो, और फिर मेरे को 2 कैंडल में मेरा काम हो गया, 2 कैंडल में हमको अपना टारगेट मिल गया। सो यही आपको रखना है अपना माइंड सेटअप, कैसे ट्रेड लेना है। और जैसे ट्रेड मैं अगली लेता हूं तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक, तो फ्रेंड्स दूसरी ट्रेड मैंने ले ली है। और दूसरी ट्रेड मेरी किस तरफ बनी थी, जैसे कि मैंने आपको सुबह कहा था कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो पुट साइड की तरफ भी बन सकता है। ठीक, अभी देखिए जैसे कि आप देखेंगे पिछले एक हफ्ते से, मतलब एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, 1 वीक से
ज्यादा हो गया है, मार्केट लगातार क्या है, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज है। और जब मार्केट साइडवेज रहता है तो अपने को, हम लोग क्या स्कैल्पर है, तो हम लोग ऊपर की तरफ भी ट्रेड लेते हैं, नीचे की तरफ भी ट्रेड लेते हैं, ऊपर सेल नीचे बाय, ऐसे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक, एक तो ये सेंटिमेंट हो गया जो स्कैल्पर को करना होता है, क्योंकि हमको 20 से 25 पॉइंट कैप्चर करने हैं। अब देखिए आज का जो मार्केट है, ठीक, वही बात है ना कि आप जितना ज्यादा मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, मैंने बोला ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है मार्केट से। सबसे पहली बात, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, मैंने क्या कहा था कि अगर इसको अपने आरएसआई, मैंने आपको बताया था कि आरएसआई देन मैकडी के जो क्रॉसओवर होगा उसके बाद हम लोग ट्रेड लेंगे। हमने यहां पर कॉल की ट्रेड ली, ठीक, यहां पर हम लोगों ने कोई आसपास इधर एंट्री मारी थी और इसमें एक ही कैंडल पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया था। ठीक, तो हमारा ये पहला वाला ट्रेड क्या हो गया, सक्सेसफुल। उसके बाद दूसरा ट्रेड कैसे हुआ, दूसरा ट्रेड ने मेरे को बहुत पेशेंस रखवाया। जिस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, तो वो यहां पर लॉस कर बैठता। इसलिए क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे पहली बात तो प्रीमियम दिखे, तो आप लोग कौन सा मतलब ओटीएम लेते हो या आईटीएम लेते हो या एटीएम लेते हो, तो एक तो वो डिसाइड करना पड़ता है जब साइडवेज मार्केट होता है। क्योंकि अगर आप इन द मनी जाएंगे, ठीक, तो आपको ना जल्दी प्रॉफिट मिलने का चांसेस होता है, क्योंकि प्रीमियम अच्छा होता है वहां पर, ज्यादा वो बेकार प्रीमियम नहीं चल रहा होता है। एट द मनी में एवरेज, और आउट ऑफ द मनी में मतलब अगर यहां पर 25 पॉइंट बढ़ रहा है इन द मनी में, तो वहां पर बहुत कम पॉइंट बढ़ेगा। तो ये सब चीजें साइडवेज मार्केट में रखनी पड़ती है। एंट्री तो हम लोग ले 80 पॉइंट का ऐसे लगाते हैं और भैया नीचे तो जाना ही जाना है, लेकिन ये गलत है, ये नौसिखिया करते हैं, ऐसे अपने को नहीं करना है। देखिए अब आप देखेंगे तो मार्केट यहां से आके रुलाया रुलाया रुलाया, मैंने यहां पर लाइन भी ड्रॉ की थी रेजिस्टेंस की। ये मुझे पता था कि ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों फेक ब्रेकआउट है मैं पूरे एकदम डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत तगड़ी लर्निंग होने वाली है। ठीक, अब जैसे मैंने, और आरएसआई को अगर आपने समझ लिया दोस्त, आप लोग तोड़ दोगे फोड़ दोगे। ठीक, अब मैं आरएसआई को आपको समझाने वाला हूं कैसे। तो मैं यहां पर आरएसआई को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैकडी को मैं एक बार इधर से क्रॉस करके काट देता हूं। तो हम लोगों ने यहां पर आरएसआई को बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग अपने 3 मिनट की कैंडल्स को भी बड़ा कर देते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आए। अब मैंने यहां पर पुट की एंट्री कैसे बनाई, सबसे पहली बात तो अपना क्या टारगेट है, 25 पॉइंट, मन में दिमाग में रखा हुआ 25 पॉइंट। ठीक, अभी जैसी मार्केट यहां पर जाने लग गया, हॉल्ट कर रहा है, हॉल्ट कर रहा है, ऊपर नीचे साइडवेज, पूरा साइडवेज हो गया। हम लोगों ने सोचा था कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करेगा, तो मैं रिट्रेस करके वापस से एंट्री लूंगा किस पे, कॉल पे। बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहां से मेरे को पता चला कि पुट में जाने वाला है मार्केट। मुझे पता चला था पहले कैसे, क्योंकि आरएसआई के से। आरएसआई देखिए हमें क्या बताता है, जब मार्केट इस रेंज पे पहुंचा, मैं इधर दिखाता हूं 939 पे, ये कैंडल देखिए कितनी बुलिश है यहां पर। ठीक, तो मैं एक बार मार्क कर देता हूं 939 पे ये कैंडल बनी। ठीक, आरएसआई हमारा कितना था, मैं आरएसआई को भी बता देता हूं। आरएसआई में हमारा जो परसेंटेज था वो 60% था। आप देखिए जाएगा, मतलब यहां से आपको बहुत ही एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप वाली मैं लर्निंग बता रहा हूं। ठीक, अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या सोचते हैं कि जब आरएसआई 70 पे भी पहुंच जाएगा, उसके बाद हम लोग सेल करने की सोचेंगे, या नीचे यहां पर पहुंच जाएगा तो यहां पर हम लोग सोचेंगे बाय करने की। तो भाई जब साइडवेज मार्केट हो, आपको तो थोड़ा बहुत तो पॉइंट निकालना है ना। और मुझे पता है कि अभी कल के दिन बजट हो, आज साइडवेज रहना ही रहना है, ना बायर रिस्क ले रहे हैं ना सेलर रिस्क ले रहे हैं, कहां पर मार्केट जा सकता है। तो कोई भी अपनी पोजीशन ज्यादा नहीं डाल रहा है मार्केट पे। अब देखिए जैसे कि यहां पर 939 पे इसने दिखाया कैंडल बुलिश हो गई। ठीक, आरएसआई दिखाया 60 पहुंच गया। अब मेरा था कि मैं यहां तक का लूं, ठीक, 70% का वेट करूं, और वेट करते हैं और उसके बाद फिर मैं पुट की एंट्री बनाऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि लगातार कैंडल होल्ड कर रहा है, क्योंकि अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे क्या है, पीछे पूरा साइडवेज मार्केट है, पूरा साइडवेज मार्केट है। ठीक, तो जब साइडवेज मार्केट है पूरा, तो अपने को क्या करना है, यहां पर वेट करना है। अब मैं देख रहा हूं क्लोजली एकदम आरएसआई को वॉच कर रहा था। अब यहां से आरएसआई की लर्निंग स्टार्ट होती है। अब मैंने क्या बताया, यहां पर एक पीक बना 60, ठीक, 60 दिखाया अपना, ये रहा 60 पर नजर रखिए, हमारा 70 ये हो गया ओवरबॉट सिचुएशन। ठीक, ओवरबॉट और ये ओवर एस सोल्ड। ठीक, तो यहां तक नहीं गया मार्केट। अब देखिए कैंडल इसने अपनी क्या हाई ब्रेक किया, इस कैंडल का इसने हाई बनाया। ठीक, तो हमारा कितना आरएसआई गया 60.7, मतलब 60.607। फिर भी हम लोग मानते हैं कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि इसने पिछले वाले कैंडल का ब्रेक किया
60.67। अब देखिए यहां से क्या नॉलेज मिल रही है कि आरएसआई थोड़ा सा ऊपर गया, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं आई आरएसआई के ग्राफ में। ठीक, अब देखिए एक चीज और मैं दिखाता हूं, मैं सीधा चलता हूं यहां तक का, कहां तक का, इस कैंडल को ब्रेक करने के लिए। अब इस कैंडल का ब्रेक जब इसने किया इसकी हाई को, तो हम लोग 10:12 में देखेंगे तो यहां पर आरएसआई का क्या सिग्नल दिखा रहा है, आरएसआई नहीं दिखाया यहां पर कि मैं भाई 59.65, मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, इसमें कुछ दिमाग में आ रहा है। 59.67 में लिख देता हूं तीसरे कैंडल का। ठीक, तो आपने क्या देखा यहां पर कि मार्केट जब लगातार हाई बना रहा था तो आरएसआई भी लगातार हाई जा रहा था, लेकिन अब इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक किया लेकिन इसने लो किया, मतलब उसके हाई पे तो गया पिछले वाले कैंडल के इस मेन चार्ट पे, लेकिन आरएसआई क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा नीचे। और अभी तो और मजा आएगा, देखिएगा अब जब इसने इसको ब्रेक किया, मतलब ये वाला तो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट था। ठीक, और हमारा ये जो रेजिस्टेंस लाइन पिछले बार की, उसने भी इसको यहां पर ब्रेक किया है। ठीक, मतलब थोड़ा सा ब्रेक तो नहीं किया है बट ऊपर गया है, तो पिछले कैंडल के मुकाबले तो ये बड़ी कैंडल बनाई ना। अब आप देखिए यहां पर मजेदार चीज, 10:24 में हम देखेंगे आरएसआई हमारा कितना ऊपर गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस कैंडल से, मैं इधर एक वो कर देता हूं, लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये कैंडल का हाई था, ठीक, और ये कैंडल का लो, तो यहां पर हमारा कितना पॉइंट आ रहा है, 86 पॉइंट आ रहा है। ठीक, अब 86 पॉइंट में हमारा आरएसआई कितना मूवमेंट किया ये देखते हैं, तो ये हमारे कैंडल का हाई 62.47। ठीक, अब मैं यहां पर लिख देता हूं 62.47। अब मुझे यहां से लगने लग गया कि भैया मार्केट की जो स्ट्रेंथ है प्राइस में वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब ज्यादा स्ट्रांग नहीं तो हम लोग करें क्या, तो इसमें देखिए मेन चीज क्या है कि यहां पर जब कैंडल बनाया इस पे 10:48 में जब इसने कैंडल बनाया, ठीक, उसी जगह पे, तो यहां का आरएसआई कितना था, 61.95, मतलब उसी जगह पे कैंडल बनाया और हमारा आरएसआई 61 पॉइंट। तो इससे क्या पता चल रहा है, मैं ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं उतने डीपली, ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन यहीं से आप पैसा बना सकते हैं। प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, आरएसआई पूरा प्राइस एक्शन है। तो जब आप कैंडल को वॉच करेंगे और आरएसआई ग्राफ को वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मेरे को कंफर्मेशन हुआ कि भाई ये इस प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है तो मार्केट पुट साइड पे जा सकता है कॉल साइड वालों को झांसा देकर, कि कॉल साइड में इन्होंने यहां पर एंट्री बनाई थी, यहां पर एसएल लगाया, यहां पर भी एंट्री बनाई होगी, तो नीचे आएगा एसएल लेने के लिए। अभी मार्केट कुछ ऐसा ही है कि नीचे आ सकता है एसएल लेने के लिए। अब ये तो मार्केट का, अब हम लोग आरएसआई को प्रॉपर वॉच करेंगे तो 42 पे है, तो अभी हम लोग को मार्केट से दूर ही रहना है। ठीक, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज्यादा जिगजैग है और साइडवेज है, प्रॉपर साइडवेज से बोलते हैं, छोटे छोटे कैंडल का। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक एंट्री बनाई, इधर एंट्री बनाई और इधर एग्जिट कर दिया 25 पॉइंट का। क्यों, अब मेरे को पता था कि मार्केट ये नहीं कि यहां से वापस से रिवर्स कर रहा है तो मार्केट इधर ही तक आएगा। ठीक, ये बहुत लोगों की गलतफहमी होती है कि अगर मार्केट ऊपर से आया है तो नीचे ही जाके गिरेगा। भाई बीच ग्राफ में भी रुक के अपने आप को होल्ड करके वापस से ऊपर जा सकता है। आपको नहीं पता प्राइस एक्शन, ये जो आरएसआई भी है कब काम करता है, जब कैंडल बन जाती है। तो लेकिन जो आरएसआई है वो प्रॉपर प्राइस की स्ट्रेंथ को बताता है कि प्राइस में कितना दम है ऊपर जाने के लिए और प्राइस में कितना दम है नीचे जाने के लिए। अगर आप लोग देखेंगे तो अभी प्राइस देखिए लगातार नीचे आ रहा है और आरएसआई भी सही दिखा रहा है। देखिए नीचे अभी यहां पर एंट्री बन सकती है, अगर मेरे को लेना भी होगा, ये एक लो, फिर एक ये नया लो, फिर एक ये नया लो, सेम आरएसआई भी एक नया लो बना रहा है। तो अगर प्राइस यहां पर आके रिट्रेस देती है तो मैं यहां तक के लिए जा सकता हूं, और अगर मैं ट्रेड लेता हूं तो इसी दिखाऊंगा और देखिएगा आप लोग कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ आरएसआई भी अच्छा काम करता है अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि मैकडी ने मेरे को कंफर्मेशन दी थी तब जाके एंट्री लिया था, मैंने सिर्फ आरएसआई की बिहाफ में लिया। ठीक, अब मैं यहां पर एक बार मैकडी को प्लॉट कर देता हूं, तो मैकडी को प्लॉट करूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीजें पकड़ बनाइए। ठीक, आप लोग देखिएगा अच्छा पैसा कमाएंगे। अब देखिए मैकडी ने भी मेरे को यहां पर कंफर्मेशन, जैसे आरएसआई ने अपने को आपको तोड़ा, यहां से तोड़ा, नीचे आया, ठीक, तो मैकडी ने मेरे को क्या कंफर्मेशन दी, देखिए ये तोड़ा, यहां तक लगातार चल रहा था एक ही रेंज पे, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों को, इस लाइन को तोड़ा, कितने बजे तोड़ा, ये तोड़ा 10:51 में। हमको मैकडी ने कितने बजे एंट्री कंफर्मेशन दिखाई, 11 बजे। अब मेरी एंट्री देख लीजिए, मैंने एंट्री कब ली,
ये देखिए दोस्तों 11:01 पे मैंने एंट्री ली है। देख लीजिए खुद आप लोग अपने आंखों से। मैं इस चीज को विश्वास करता हूं दोस्तों, प्रॉपर क्वालिटी ट्रेड लेनी है अपने को, बेकार की चीजें नहीं लेनी, कहीं पर भी एंट्री कहीं पर भी एग्जिट, ये बकवास की चीजें अभी भी मैं कह रहा हूं छोड़ दो। प्रॉपर 11 बज के मैंने एंट्री ली, कितने बजे यहां पर दिखा रहा है, 11 बजे ही दिखा रहा है। थोड़ा सा वेट किया 11:01 पे, मतलब 59 सेकंड पे मैंने बाय कर दिया। अगली कैंडल 11:03 की, मतलब ये क्रॉस ओवर होते ही, ये देख लीजिए ध्यान से, ये क्रॉस ओवर होते ही मैंने ट्रेड ली और मैंने यहीं पर एग्जिट मार दिया। अपने को 25 पॉइंट से मतलब है, 25 पॉइंट लेके मार्केट से बाहर, टेंशन खत्म। 2 ट्रेड आज की हो गई है। मेरे को अगली कोई ट्रेड मिलती है तो मैं तीसरी ट्रेड में जाऊंगा, अदरवाइज आज का मेरा मार्केट खत्म। तो यही सेंटिमेंट आपको रखना है जो मैंने आपको बताया है। प्रॉपर आपको आरएसआई को, एमएसईडी को वॉच करना है और तब आपको एंट्री लेनी है। अगर आप इस हिसाब से, आप सबसे पहले तो मार्केट ऑब्जर्वेशन को, जो मेरी पूरी वीडियो रहती है ना डेली की, अगर आप उसको भी डेली देखेंगे तो आपको धीरे धीरे मार्केट समझ में आने लग जाएगा कि आखिर मार्केट काम कैसे करता है। और दोस्तों मैं भी सीख रहा हूं, तो मैं जो चीज बताऊंगा ना वो जेन्युइन बताऊंगा। मतलब ये नहीं है कि आजकल के ट्रेडर क्या होते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है, ठीक। वो जिस चीज से प्रॉफिट कमाते हो कभी कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताता है, ठीक। तो किसी के भी अगर आप स्ट्रेटेजी देखते हैं तो उसको आप आंख बंद करके मत विश्वास करिए, आप उसको बैक टेस्ट करिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है और सेबी भी यही कहती है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आज तारीख क्या है, हम लोगों ने 18 तारीख से चैलेंज स्टार्ट किया था एक लॉट का, ठीक। आज तारीख है 22 तारीख। अगले 18 तक हमको सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मैं भी नया ट्रेडर हूं, आप लोग भी जो मेरे को देख रहे हो नए ट्रेडर ही होंगे। वो अपनी आदतों को सुधारें और जो ज्यादा लॉस कर रहे हैं तो वो भी एक लॉट से ट्रेड करें। 10,400 की कैपिटल है करंट, 676 का आज का प्रॉफिट है। दूसरी ट्रेड तीसरी ट्रेड अगर लेता हूं तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, लास्ट में पीएनएल शेयर कर दूंगा, ठीक। तो ये चीज आपको सेंटीमेंट रखना है कि एक लॉट से। अब मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं, अब बहुत सारे लोग ये 676 रुपए को देख रहे होंगे। आप लोग भाई पैसे के पीछे अगर भागेंगे ना तो मार्केट से कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और कभी कमा भी नहीं पाएंगे, ठीक। पैसे के पीछे मत भागिए। कोई भी इंसान एमबीए करता है, बैचलर डिग्री करता है, तो वो 2 साल अपने आप को देता है, कॉलेज को, प्रोफेसर को देता है, उनकी पढ़ाई को देता है, वो क्या पढ़ा रहे हैं अपने आप को देता है, अपनी पढ़ाई करता है, सारी चीजें देखता है कि ये हुआ कैसे, उसके बाद ही जाता है वो जॉब में 30,000 की जॉब करने के लिए। तो मैं भी तो भैया यही कह रहा हूं ना कि 6 महीने आपको एक एक लॉट बढ़ाना है, 6 महीने तक आपको 6 लॉट तक जाना है। आप 25 पॉइंट जब कैप्चर करना सीख लोगे तो भैया 3 लाख से भी तो आप 22,000 रुपए एक दिन का बना सकते हो ना। 900 क्वांटिटी मार के 20 पॉइंट अगर उठाओगे तो 22,000 के आसपास, या 25 क्वांटिटी मारोगे 900 क्वांटिटी के साथ 25 पॉइंट भी उठाओगे तो 22,500 के आसपास आपका बनेगा। ये एक दिन के लिए इनफ नहीं है अगर हम लोग अपने ग्रीड को कम करें। और फिर तो जिस बंदे के पास जितना पैसा वो तो अपने हिसाब से ट्रेड करे, लेकिन मैं तो एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बता रहा हूं कि आप लोग अपना माइंडसेट चेंज करिए। लोगों की ज्यादा वीडियो मत वॉच करिए, लगातार नई स्ट्रेटजी मत सीखिए, एक स्ट्रेटजी में 1 महीना काम करिए। किसी भी इंसान से कोई स्ट्रेटजी सीख रहे, चाहे मेरे से भी सीख रहे हैं, तो उसको वॉच करिए, देन ट्रेड लीजिए। आंख बंद करके किसी भी भरोसा मत करिए। तो दोस्तों यही है आज की लर्निंग वीडियो जो मेरे को आपको बताना था। और अगर आप लोग अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो आप लोग अपने इसी चीज को वर्तावे से, अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे काम मैं कर रहा हूं, दिखाया हूं, और कैसे काम कर रहा हूं और किस तरीके से काम होता है। आप लोग खुद वॉच करिए, देखिए आपको सब पता चलेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे मैंने इस पूरे वीडियो में आप लोगों को एकदम डिटेल में सारी चीजें बता रखी है। मैंने आज के दिन 2 ट्रेड ली, तो 2 ट्रेड में मैंने कैसे आरएसआई और मैकडी के कंफर्मेशन के बाद अपनी एंट्री ली। मैंने अपने रूल को नहीं तोड़ा। और जब आप अपने रूल को नहीं तोड़ते हैं और अनफॉर्चुनेट आपका एसएल हिट हो जाता है तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपने अपने रूल को भी तोड़ा, आपका एसएल भी लगा, आपके अंदर वही चीज खाएगी और फिर से आप दोबारा ट्रेड लेने जाओगे। और जब रेवेंज में ट्रेड लेने जाते हैं हम लोग तो क्या करके बैठते हैं, अपने कैपिटल को खत्म करके बैठते हैं। तो इसीलिए प्रॉपर माइंडसेट के साथ सुबह उठिए, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद आप अपना एक विचार बनाइए कि मार्केट के प्रति मेरा आज विचार क्या है। प्राइस एक्शन को देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, ट्रेंड लाइन बनाइए, जितने भी घंटे में आपको बनाना है। लेकिन एज ए स्कैल्पर वीकली, डेली, आवरली और देन 3 मिनट मैं जिसमें ट्रेड करता हूं, आप अपना मिनट जिसमें एग्जीक्यूट करेंगे वो चुन सकते हैं अपने हिसाब से। तो यही माइंडसेट रखिए। इससे ज्यादा और डिटेल में वीडियो मैं नहीं बना सकता।
यही थी जो मैं आज पूरे दिन में किया हूं, वही मेरी डेली लाइफ में होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। और आने वाले टाइम में मैं दोस्तों लाइव भी आऊंगा, तो लाइव में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर मैं मार्केट को एज लाइव कैसे देखता हूं। ठीक, तो अगर जिनको लगता है कि मैं लाइव में आऊं तो वो कमेंट करके भी बता सकते हैं मेरे को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।